नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। दोस्तों, आपको पता है कि सरकारी कर्मचारियों के सामने, अधिकारियों के सामने एक ओपीएस एनपीएस बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कोई कर्मचारी या अधिकारी ओपीएस में अगर रिटायरमेंट होता है, उसकी सेवानिवृत्ति होती है, तो उसको कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन-कौन से फायदे मिलते हैं जो एनपीएस में नहीं मिलते। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है सेवानिवृत्ति पे मिलने वाले विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं कि सेवानिवृत्ति के प्रकार। सेवानिवृत्ति कितने प्रकार से होती है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होती है वो अपनी सर्विस के जो 15 साल होते हैं, 15 साल के बाद कोई भी एम्प्लॉई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। अधिवार्षिकी जो नॉर्मल आदमी रिटायरमेंट होता है 7 साल बाद, वो अधिवार्षिकी रिटायरमेंट होता है। अनिवार्य 15 से लेके 50 साल के बाद सरकार कभी भी आपको अनिवार्य रिटायरमेंट दे सकती है, और इन सब रिटायरमेंट की जो स्वीकृति जारी करता है वो आपका नियुक्ति अधिकारी करता है। मतलब आपने फर्स्ट डे जिस अधिकारी को आपने नियुक्ति दी थी, जिस डिपार्टमेंट में जिस नियोक्ता को आपने नियुक्ति दी थी, वो ही आपके रिटायरमेंट के ऑर्डर जारी करेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ओपीएस के अंदर सेवानिवृत्ति पे कौन कौन से लाभ मिलेंगे। पेंशन का प्रावधान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनपीएस के अंदर कोई फिक्स पेंशन का प्रावधान नहीं है, और ओपीएस के अंदर जो आपका अंतिम वेतन है, जो जिस महीने में आप रिटायर हो रहे हो, उस महीने में जो आपका अंतिम बेसिक है उसका 50% की आपको गारंटी देता है ओपीएस, कि आपको 50% जो बेसिक है वो डीए के साथ, उस टाइम जो डीए इफेक्ट होगा उसी के साथ आपको पेंशन के रूप में प्रतिमाह मिलेगा। ग्रेजुएटी पूरी सर्विस के अंदर 16.5 माह की ग्रेजुएटी सरकार के द्वारा दी जाती है। जब आप रिटायर हो रहे हो उस टाइम अंतिम माह का जो वेतन होगा उसके हिसाब से, उसी बेसिक के हिसाब से, उसी डीए रेट के हिसाब से आपको 16.5 माह का वेतन सरकार के द्वारा ग्रेजुएटी के रूप में दिया जाता है, जो अधिकतम 20 लाख होता है। मतलब आपकी ग्रेजुएटी अगर 25 लाख बन रही है तो आपको 25 लाख, 24 लाख, 23 लाख नहीं मिलेंगे, आपको 20 लाख मिलेंगे। इसकी अधिकतम सीमा है 20 लाख। उपार्जित अवकाश आपको सरकार के द्वारा पूरी सर्विस के अंदर 300 दिन, अगर आपकी जो उपार्जित अवकाश है वो 300 दिन सरकार में जमा है, तो आपको अधिकतम 300 दिन का वेतन सरकार के द्वारा उपार्जित अवकाश का जो वेतन है उसके रूप में दिया जाएगा। आपके जो जीपीएफ में जो राशि है वो ब्याज सहित सरकार द्वारा आपको आपके रिटायरमेंट के समय दी जाएगी। ओपीएस का ये भी बहुत बड़ा फायदा है। राज्य बीमा की राशि, जो राज्य बीमा की कटौती आपकी एसआई की होती है, वो भी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के, जैसे लॉयल्टी बोनस वगैरह होते हैं, समय समय पर सरकार घोषणा करती है, और जो इंटरेस्ट होता है उसको जोड़ के आपको दिया जाएगा। मेडिक्लेम एम की सुविधा दोस्तों अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर जो मेडिक्लेम एम से संबंधित जो गवर्नमेंट स्कीम है, जो हेल्थ स्कीम है, वो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चल रही है, तो वो बेनिफिट्स भी आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता रहेगा। फैमिली पेंशन का प्रावधान ओपीएस के अंदर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जिसके लिए सरकार समय समय पे जो न्यूनतम फैमिली पेंशन की घोषणा करती है। वर्तमान के अंदर 8,850 रुपए न्यूनतम फैमिली पेंशन की दर है। दोस्तों ये थी मेरी जानकारी कि ओपीएस के अंदर कोई कर्मचारी अगर रिटायरमेंट होता है तो उसको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। मेरी जानकारी कैसे लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।